अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिलेबस है वो सारा फ़र्स्ट ईयर का रिवाइज़ हो चुका है, नई बुक्स आ गई हैं। तो अब हमने क्योंकि नई बुक्स आ गई हैं तो पहले वाले लेक्चर्स मौजूद थे वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब उनमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं लेकिन कुछ चेंजेस भी हैं। तो अब हम न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है हम ये स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये फ़र्स्ट लेक्चर है आज, ये न्यू बुक में से फ़र्स्ट यूनिट है इसका कम्प्लेक्स नंबर। आज हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। आयोटा हम बी से पहले भी लिख सकते हैं और बी के बाद भी लिख सकते हैं। वेयर A and B belongs to R and iota is equal to -1 square root is called a complex number. यानी कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, इस शक्ल का हो, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब इसमें ये जो ए है और बी है ये कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और ये जो आयोटा है ये -1 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, जब भी आपने इसको डिफ़ाइन करना है तो साथ में ये लाजमी लिखना है वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। अब देखें ये दरअसल रियल नंबर्स की ही एक्सटेंशन है। हम बहुत सारे जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसका सलूशन जो है हमें रियल नंबर्स में से नहीं मिलता, तो उसके लिए भी ये जो है कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम रियल नंबर्स में नहीं सॉल्व कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इक्वेशन है x² + 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें सॉल्व करने के लिए, देन x² इज़ इक्वल्स टू -1, देन x आपको बताइए स्क्वायर, इसका आपको रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। सो -1 स्क्वायर रूट, यहाँ से आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट लें तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ से x और x का स्क्वायर रूट कैंसिल होके प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और यही -1 जो है ये प्लस माइनस, इसी को हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे इस तरह के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम आयोटा में कन्वर्ट करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जो कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। अब देखें जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे, वो भी इमेजिनरी नंबर भी या कम्प्लेक्स नंबर भी, कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर दोनों इसी के ही नाम हैं। अब देखें कोई भी रियल नंबर है उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर सपोज 3 है, 3 कैन बी रिटन एज 3 + 0 आयोटा, जिसमें देखें ये 3 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है और आयोटा, इसका मतलब है जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स हैं इन सब को मिला लिया जाए तो जो सेट बनेगा उसको हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं और वो डिनोट किया जाता है सी के साथ, कैपिटल सी के साथ, कम्प्लेक्स नंबर्स के रेफरेंस से ही। अब देखें कोई सा भी जो रियल नंबर है इसको हम यूजुअली जी के साथ डिनोट करते हैं। इफ़ जी इज़ a + b iota then this part is called real part and this one part with iota is called imaginary part। ठीक है, जो भी हमारा इसका पार्ट है जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है कम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहेंगे। और जिसके साथ आयोटा मौजूद है उसके साथ का जो कोफिशिएंट, आपने आयोटा नहीं बताना, जब आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो आपने सिर्फ इसका जो है कोफिशिएंट जो भी है आपने वो बताना है। जो रियल पार्ट हो उसको हम आर कैपिटल और स्मॉल ई, रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू a, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, और इमेजिनरी पार्ट को i और m के साथ डिनोट किया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़
बी। इसी तरह से कोई भी और कम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले लें, जैसे अगर जी हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है इसका वो 2 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इसका 3 है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की। तो कोई भी नंबर जो है z, इसके कॉन्जुगेट के लिए हम इसके ऊपर एक बार लगाते हैं, इसको हम z कॉन्जुगेट पढ़ेंगे। ये 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो इसमें जो इसका इमेजिनरी पार्ट है इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन रियल पार्ट जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो ये 2 - 3 आयोटा बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास z है 2 - 3 आयोटा, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। इसी तरह से अगर ये हमारे पास नंबर 2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सपोज हमारे पास अगर z है -2 + 3 आयोटा, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तब भी सिर्फ ये वाली सिंबल चेंज होनी है। -2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये +3 से -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये दोनों नेगेटिव ले लें तब भी सिर्फ इस वाले की, आयोटा वाले की सिंबल जो है वो चेंज होगी। आई होप आपको इसकी काफ़ी अच्छे से समझ लग गई होगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह हम ये सारे के सारे जो है लेक्चर में 1 बाय 1 अपलोड करती रहूँगी। तो आपने ये सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लर्न भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।